पता है, राजस्थान की धरती पे ना एक गजब की क्रांति हो रही है। और ये क्रांति किसी और चीज से नहीं बल्कि डामर और कंक्रीट से बनी है। ये कहानी है उन सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे की जो सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रहे बल्कि इस पूरे राज्य के भविष्य को एक नई रफ्तार दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अब सोचने वाली बात यह है कि एक रेगिस्तानी राज्य में भला सुपर हाईवे का इतना बड़ा जाल क्यों? मतलब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे का असली खेल क्या है? यकीन मानिए, इसका जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सड़कें बनाने की नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और इन्वेस्टमेंट की बात निकली है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 3 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, पूरे 3 लाख करोड़। ये रकम अपने आप में बता रही है कि ये बदलाव कितना बड़ा और कितना अहम होने वाला है। तो आज हम इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझने वाले हैं। पहले देखेंगे बिग पिक्चर, फिर बात करेंगे कि ये इकोनॉमिक लाइफलाइंस को कैसे जोड़ रही हैं। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा नया नेटवर्क बन रहा है। ये भी जानेंगे कि आखिर ये हाईवेज बनते कैसे हैं, और आखिर में भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी नेशनल और स्टेट लेवल की स्ट्रैटेजी है। मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, असली मकसद है एक नए, पूरी तरह से कनेक्टेड राजस्थान को बनाना। इस पूरे विशाल प्लान के पीछे ना दो बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ तो है केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना, जो समझ लीजिए पूरे देश की लॉजिस्टिक्स की तस्वीर ही बदल रही है। और दूसरी तरफ है राजस्थान का अपना विजन 2047, जिसके तहत करीब करीब 2756 किलोमीटर के नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान है। कमाल है ना? चलिए अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो सच में एक गेम चेंजर है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इसको देश की नई इकोनॉमिक आर्टरी यानी आर्थिक धमनी कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इस धमनी का दिल राजस्थान में धड़कता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए तो सही। लगभग 1257 किलोमीटर लंबा और लागत करीब 80,000 करोड़ रुपए। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसका 50% से भी ज्यादा हिस्सा, मतलब 637 किलोमीटर, अकेले राजस्थान से गुजरता है। और ये हाईवे सीधे देश की 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज, 2 पावर प्लांट और 7 बंदरगाहों को कनेक्ट कर रहा है। तो सवाल उठता है, इसका असली फायदा क्या है? जरा सोचिए, जो सफर पहले पूरे 26 घंटे लेता था, अब वही सफर सिर्फ 13 घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा आधा, पूरा एक दिन बच गया। समय की यही बचत तो असली क्रांति है ना? लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे तो समझिए बस पहला चैप्टर था। अब तो प्रोजेक्ट्स की एक पूरी नई लहर आने वाली है, जो इस नेटवर्क को और भी बड़ा और भी मजबूत बनाएगी। और यही कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। राज्य के जो 2 सबसे हाई ट्रैफिक वाले रूट्स हैं ना, उनका काम अब केंद्र सरकार की एजेंसी NHAI ने अपने हाथ में ले लिया है। जी हाँ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये बहुत बड़ा कदम है। और ये हैं वो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स। पहला जयपुर से पचपदरा तक करीब 350 किलोमीटर का, और दूसरा बीकानेर से कोटपुतली तक जो 295 किलोमीटर का है। यकीन मानिए, ये दोनों ही रूट्स राजस्थान की कनेक्टिविटी का नक्शा ही बदल देंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जो बीकानेर कोटपुतली का सफर आज 6 घंटे का है, वो घटकर सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। मतलब सीधा आधा टाइम। सोचकर देखिए, इस एक बदलाव से बीकानेर, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे बड़े बिजनेस हब्स के कितना करीब आ जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आखिर कागज से जमीन पर आते कैसे हैं? चलिए अब जरा इस पूरी प्रक्रिया के इंजन रूम में चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ये सब एक तय कानूनी प्रक्रिया से होता है, जिसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके अपना इरादा बताती है। फिर जमीन मालिकों को 21 दिन का समय मिलता है अपनी बात रखने के लिए। इसके बाद जब सब साफ हो जाता है तो अधिग्रहण की घोषणा होती है और जमीन केंद्र सरकार को मिल जाती है। और फिर शुरू होता है कंस्ट्रक्शन का काम। ये पूरी प्रक्रिया काफी पारदर्शी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की,
पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल अपनाया गया है, जिसे कहते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, या शॉर्ट में हैम। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझिए। सरकार प्रोजेक्ट की शुरुआत में 40% पैसा देती है, बाकी का 60% प्राइवेट डेवलपर लगाता है। फिर वो डेवलपर अच्छी सड़क बनाता है और अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे टोल और सरकार से मिलने वाले सालाना पेमेंट से वसूलता है। इससे सरकार पर एक साथ बोझ नहीं पड़ता और काम की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सड़कें कैसे बन रही हैं, लेकिन अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस लौटते हैं कि इन सबका आखिर नतीजा क्या निकलेगा? हमारे आने वाले कल पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर सच पूछिए तो हर जगह दिखेगा। ट्रैवल टाइम तो घटेगा ही, टूरिज्म और व्यापार को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। डिफेंस के लिए भी ये एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी होगी। किसानों का सामान हो या इंडस्ट्री का माल, सब कुछ तेजी से ट्रांसपोर्ट होगा। पचपदरा रिफाइनरी जैसे इकोनॉमिक जोन सीधे जुड़ जाएंगे। और हाँ, इन हाईवेज के किनारे बसे छोटे छोटे शहरों और कस्बों की तो जैसे किस्मत ही बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर लक्ष्य एक ही है, राजस्थान को देश के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाना। एक ऐसा राज्य जहां तरक्की की रफ्तार कभी धीमी ना पड़े। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि सड़कों के इस नए नर्व सेंटर के साथ क्या राजस्थान भारत का अगला बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनने के लिए तैयार है? क्या ये रेगिस्तान की धरती देश के ट्रेड और कॉमर्स का नया सेंटर पॉइंट बनेगी? भविष्य में जो भी हो, एक बात तो तय है, राजस्थान अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।